सर जी, आज जीबीओबी का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और इससे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपका हो गया होगा शहजाद भाई के साथ। तो आज से हमारा ये जो सफ़र है जीबीओबी का, उसका आगाज़ हो रहा है। ये सफ़र जो है इंशाल्लाह हमारा तकरीबन 2 माह तक चलेगा, जो लेक्चर्स का है और विद इंटर्नशिप। बाकी जो सपोर्ट है, बाकी जो मामला था, वो इंशाल्लाह आपके लिए लाइफ टाइम होगी। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज़ करें, जो बेसिक चीज़ें हैं कोर्स के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो तमाम चीज़ें पहले हम देख लेते हैं। फिर हम आगे मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। आज के लेक्चर में चूंकि टाइम थोड़ा हमारे पास कम बचा है अब, तो हम जीबीओबी का जो इंट्रोडक्शन है वो करेंगे। और कल से फिर आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो जीबीओबी में हमारे पास, जी मैंने वीडियो फिलहाल खुद ही ऑफ रखी हुई है। बस ये है कि फिलहाल जब जैसे स्क्रीन शेयर करने का मौका आएगा, मैं लाजमी शेयर करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ। फिलहाल सिर्फ आपने आवाज़ सुननी है और बातों को समझने की कोशिश करनी है। अच्छा जी। तो जीबीओबी में आपके टोटल 12 लेक्चर्स, जो कि आज से आपका पहला लेक्चर आज स्टार्ट हो गया है। जिसमें क्या होगा कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 6 लेक्चर्स आपके कॉन्टिन्यूस होंगे। यानी इस वीक में आपके लेक्चर हुए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर आगे वेरी नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर 3 लेक्चर होंगे। और उसके बाद फिर ये होगा कि फिर हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेक्चर हुआ करेगा। यानी सिर्फ इस वीक में आपके 3 लेक्चर होंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को। बाकी आपके हर वीक में लेक्चर जो है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही हुआ करेगा। इस तरीके से क्या होगा, तकरीबन 4 हफ्तों में, 4 वीक्स में आपका जो जीबीओबी का कोर्स है वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। 12 लेक्चर्स के अंदर हमने क्या सीखना है, हमने जो पहले 4 लेक्चर्स, उसके अंदर हमने बात करनी है वेंडर्स की। वेंडर्स कौन है, क्लाइंट्स कौन है, हम लोग कौन है, ये सारी बातें इंशाल्लाह अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। जिन लोगों ने फ्री कोर्स देखा हुआ है वो ऑलरेडी जानते होंगे कि वेंडर्स कौन होते हैं और क्लाइंट्स कौन होते हैं। मुझे जरा बताएं कि आप में से किन दोस्तों ने फ्री कोर्स ऑलरेडी देखा हुआ है, को पहली को 2 3 4 वीडियोस देखी हुई हैं फ्री कोर्स की। ओके, 1 2 3 4 5 ऑनलाइन स्टूडेंट में से जी। चलें, गुड है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स वो हैं, हमारे दोस्त वो हैं जिन्होंने फ्री वीडियोस नहीं देखी। लिहाजा हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम सारी चीजें गाइड करेंगे कि वेंडर कौन है, क्लाइंट कौन है, वेंडर्स कैसे हंट करने हैं, क्लाइंट कैसे हंट करने हैं। जो पहले 4 लेक्चर्स होंगे ना, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वेंडर्स की बात करी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोर्स में आते साथ ही ना अक्सर पहला सवाल ये होता है कि सर क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। तो क्लाइंट मिलेंगे, डेफिनेटली क्लाइंट ढूंढेंगे हम। लेकिन उससे पहले हमने जो बेसिक काम है 4 लेक्चर्स वाला, वेंडर्स वाला, देखिए क्लाइंट्स को हमने कुछ बेचना तो है ना। तो क्लाइंट को हमने जो चीज बेचनी है पहले वो तो ले आए। वो चीज कहाँ आएगी, वो पहले 4 लेक्चर्स में आएगी। लिहाजा पहले 4 लेक्चर्स में आपने मुझसे क्लाइंट्स की कोई बात नहीं पूछनी। क्लाइंट्स वाला जो हमारा काम होगा वो शुरू होगा 5वें लेक्चर में, यानी ट्यूसडे से। फिर 5वें लेक्चर से लेके 12वें लेक्चर तक, ये 8 लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे क्लाइंट्स के ऊपर ही। उसमें हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे, हम फाइवर की बात करेंगे, अपवर्क की बात करेंगे, फेसबुक की बात करेंगे, लिंक्डइन की बात करेंगे, ब्लैक एडवर्ड, आई कॉपीफाई, गेस्ट पोस्ट नाउ, कंटेंट मैनेजर, इसके अलावा एडसे होगा, इसके अलावा वैल्यूड वॉइस है, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की यहाँ बात करेंगे इंशाल्लाह। वो सारे प्लेटफॉर्म आपको सिखाएंगे कि उन पे काम कैसे करना है आपने। आप उस अंदाज से काम करेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी वहां। अच्छा, इसके बाद 12 लेक्चर आपके हो गए, उसके बाद 1 से 2 हफ्ते का आपको गैप दिया जाएगा। उसमें गैप आएगा ताकि अपना जो काम है वो आप मुकम्मल कर लें, क्योंकि जब आपके लेक्चर्स होंगे तो हर लेक्चर के साथ आपको असाइनमेंट बताई जाएगी। जब लेक्चर एंड होगा मैं आपको बताऊंगा कि कल आपने ये काम करके आना है। आज के बाद कोई असाइनमेंट नहीं है, आज के लेक्चर के बाद, कल के लेक्चर के बाद आपकी असाइनमेंट स्टार्ट होगी। कल का लेक्चर होगा और परसों आपने वो चीज करके आनी है। मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि ये काम आपने इतना करके आना है। परसों का लेक्चर होगा, उसका काम आपने मंडे को करके आना। लेकिन फिर भी बात को ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्त हमारे जो यहाँ पे आते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, मसरूफियात होती हैं, वो साथ साथ उतना नहीं चल पाते। तो हमने इसलिए एट द एंड क्या होता है, 1 हफ्ते का गैप रखा होता है कि आप उसमें अपना काम पूरा कर लें। जिन लोगों का वो काम पूरा हो जाता है, तमाम टास्क पूरे हो जाते हैं, उनको फिर हम ले आते हैं इंटर्नशिप के अंदर। इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप में आप रोजाना डेली बेसिस पे 4 घंटे के लिए, 4 आवर्स के लिए हमारे पास यहाँ बैठते हैं। वो 4 घंटे आपके या तो 11 से लेके, दोपहर 11 से लेके 3 बजे तक हो सकते हैं, या फिर शाम 5 बजे से लेके रात 9 बजे तक हो सकते हैं। ये आपने खुद चूज करना है कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है।
आफ्टरनून वाला या फिर इवनिंग वाला, जो आपको सूट करेगा वो हमें बताएंगे, लेकिन ये पहले बताना होगा आपने। जिस दिन क्लास आपकी एंड होगी आपने बताना जी हमने फलां टाइम में आना, हम आपका नाम नोट कर लेंगे, उस टाइम पे आपको बुला लेंगे। अच्छा, आप 12 लेक्चर आपके हो गए। जैसे कि आपको कोर्स के दौरान शायद बताया गया हो कि इसमें दो कोर्सेज और भी करवाए करवाए जाते हैं, जिसमें एक ईमेल मार्केटिंग है और दूसरा ऑथर अकाउंट ट्रेडिंग है। तो ये जो ईमेल मार्केटिंग के लेक्चर्स हैं और जो ऑथर अकाउंट ट्रेडिंग के लेक्चर हैं, ये टोटल 9 लेक्चर्स होंगे आपके। और ये जो 9 लेक्चर्स होंगे ये इंटर्नशिप के दौरान होंगे। यानी इंटर्नशिप जो है, अगर 11 से 3 आपकी इंटर्नशिप हो रही है तो 3 से 4 वो लेक्चर होगा। ठीक है। तो वो लेक्चर रोजाना नहीं हुआ करेगा, जिस तरह अभी भी इंटर्नशिप चल रही है। पिछले वीक में हमने इस इंटर्नशिप के 2 लेक्चर किए थे, इस वीक में फिलहाल अभी एक हुआ है, एक कल करेंगे। तो ये जैसे जैसे जरूरत पेश आती है हम लेक्चर कर रहे होते हैं, लेकिन हमने ओवरऑल पूरे एक माह में 9 लेक्चर्स पूरे करने हैं, ताकि ईमेल मार्केटिंग भी सीख जाएं आप और साथ साथ ऑथर अकाउंट ट्रेडिंग भी सीख जाएं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर जहन में आता है जी, ये भी सवालात आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से। तो मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि सिर्फ पहले आपने मेरी बात सुननी और क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में करना है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे जो कि आपके जहन में अभी आ रहे होंगे, और मैंने वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसका आंसर करना है, खुद ही आंसर करना है। तो लिहाजा लेक्चर के एंड पे जो चीज बच जाएगी, जो सवाल बच जाएगा, उसका आंसर मैं आपको इंशाल्लाह कर दूंगा। वरना मेरी कोशिश होती है कि मोस्टली सवालात के जवाब मैं खुद ही दे दिया करता हूँ। अच्छा जी, जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है वो ये है कि क्या ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप कर सकते हैं, या इंटर्नशिप सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए। तो देखें, ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए इंटर्नशिप जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, आप साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपके जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने फीस डेफिनेटली कम पे की हुई है, अगर वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कोर्स हम ऑनलाइन कर लें और इंटर्नशिप हम यहाँ आके कर लें, ताकि हमारे 2 महीने आउट ऑफ सिटी ना चलें या घर से बाहर ना गुजरे, हमारा 1 महीना घर से बाहर गुजरे। तो उनके लिए ऑप्शन क्या है कि वो जो फीस का डिफरेंस है 10,000 का, वो फीस पे करेंगे। जब उन्हें इंटर्नशिप करनी होगी आने से पहले वो फीस पे करें और इंटर्नशिप ज्वाइन कर लें। आप अब कर सकते हैं, लेकिन फीस उसके लिए डेफिनेटली जो एक्स्ट्रा फीस है, जो डिफरेंस है, वो पे करना पड़ेगा। अगला सवाल, हम जो लेक्चर्स कर रहे हैं तो क्या इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी? तो डेफिनेटली होगी, हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग। जिस तरह मैंने अभी लेक्चर का आगाज किया, साथ ही मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी और लेक्चर खत्म होने के तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इससे अगला सवाल कि क्या रिकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ कोर्स के दौरान ही रहेगी या कोर्स के बाद भी हमारे पास रहेगी? तो जो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी इंशाल्लाह, उसे हम डिलीट नहीं करेंगे। हम डिलीट नहीं करेंगे, वैसे कोई इशू आ जाए नेटवर्क के अंदर, कोई इशू आ जाए नेटवर्किंग के अंदर या फिर उसके अंदर सर्वर के अंदर कोई इशू आ जाए तो एक अलग चीज है, लेकिन हमारी तरफ से डाटा डिलीट नहीं होगा। वो लाइफ टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, आप खुद देखें, उसे रिवाइज करें। आपने अपने किसी छोटे बहन भाई को वो वीडियोस दिखानी है, लेक्चर दिखाने हैं, उनको दिखाएं, उनको साथ ट्रेन करना है, अपने साथ मिलाना है, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उससे अगला सवाल कि जो इंटर्नशिप के दौरान लेक्चर होंगे तो क्या उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी? तो डेफिनेटली पूरे के पूरे जो 21 लेक्चर हैं, 12 लेक्चर जीबीओबी के और 9 लेक्चर ईमेल मार्केटिंग प्लस ऑथर अकाउंट ट्रेडिंग, टोटल 21 लेक्चर्स हैं। तो तमाम लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी और ग्रुप के अंदर शेयर की जाएगी। हम क्या करेंगे, यूट्यूब की एक प्राइवेट प्लेलिस्ट बना लेंगे और हर लेक्चर उस प्लेलिस्ट के अंदर आया करेगा। वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। तो रोजाना आपने क्या करना है, बस वो प्लेलिस्ट ओपन कर लेंगे। तो लेक्चर खत्म होने के बाद, फर्स्ट में लेक्चर आपका एंड हुआ है 7 बजे, तो 9 बजे तक ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग आपके उस प्लेलिस्ट के अंदर पहुंच जाया करेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, उस रिकॉर्डिंग को देख के आप रिवाइज कर सकते हैं लेक्चर को। कोई चीज अगर फर्ज करें आपको समझ नहीं आई या रिपीट करनी पड़ रही है, आप वो रिपीट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगली चीज अब क्या है कि हमारा जो अब जो पहले 3 लेक्चर होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है, बाकी हमारे फिर लेक्चर स्मूथ हो जाते हैं। पहले 3 लेक्चर्स में पैटर्न क्या है, जिस तरह आज शहजाद भाई ने आपके साथ इंट्रोडक्शन किया, गपशप किया आपके साथ, कुछ टाइम आज मुझे मिला है, मैं उसमें इंशाल्लाह कुछ चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ। कल के लेक्चर में ये होगा कि आपने 5 बजे ही आना है और 5:15 पे मैक्सिमम, 5:15 पे, 5:10 पे क्या होगा, हुमायूं साहब यहाँ पे क्लास में आएंगे। और ऐसा होता है ना कि कई स्टूडेंट हमारे पास क्लास में आते हैं, उनको कुछ बेसिक चीजें पता नहीं होती। मसलन कि एक्सेल क्या है, वर्ड क्या है, ये गूगल शीट्स क्या है, गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव के अंदर आपने शीट कैसे बनानी है, उसमें डाटा पुट कैसे करना है, ईमेल सेंड कैसे करनी है, ईमेल अकाउंट कैसे बनाना है, एक्सटेंशंस क्या होती हैं। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो जीपीओबी करने के लिए जरूरी है। तो कल और परसों 2 दिन वो आधे घंटे का सेशन आपके साथ करेंगे और उस आधे घंटे में बेसिक चीजें ये वाली जो है डिस्कस होंगी।
ये मैं नहीं डिस्कस करूंगा, ये वो डिस्कस करें। आपने इनसे मुतलका तमाम सवाल उनसे करने हैं। आप 2 दिन में तमाम चीजें हम कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर ये लेक्चर नहीं हुआ करेगा, फिर डायरेक्ट मैं ही आके क्लास करवाया करूंगा। कल 5:15 से लेके 5:45 तक आधे घंटे का सेशन आपका वहीं साहब के साथ होगा। 5:45 पे मैं आऊंगा, और 7 PM तक ये क्लास इंशाल्लाह आपकी चलेगी। परसों भी ऐसा होगा। मंडे से फिर क्या होगा, मंडे से डायरेक्टली 5:30 बजे मैं क्लास में आ जाया करूंगा। 5 से 5:30 जो आधा घंटा होगा, आधे घंटे में आपने सिंपली ये काम करना है कि उस आधे घंटे में जो मसाइल आपको आ रहे हैं, कुछ चीजें मुश्किल लग रही हैं, कुछ चीज हो नहीं पा रही है आपसे, तो सपोर्ट टीम के 2 से 3 लोग यहाँ पे रोजाना क्लास में आ जाया करेंगे 5 बजे। वो 5 बजे क्लास में आएंगे, आपने तमाम चीजें उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। जहां जहां आपको मुश्किलात आ रही होंगी वो आपकी इंशाल्लाह हेल्प करें। ठीक हो गया जी। तो ये सारा पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से हमारी जो है वो क्लास चलेगी। बाकी इसके अलावा एक सवाल और रह गया है कि अगर फर्ज करें घर में काम कर रहे हैं, और घर में काम करने के दौरान कोई मसला पेश आ गया है, और वो दिन था फर्ज करें नेक्स्ट वीक का थर्सडे का। अब आपने आना तो मंडे को है यहाँ पे, तो थर्सडे को मसला आ गया है, अब वो आप मसला कैसे डिस्कस करें हमारे साथ? तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। पहली ऑप्शन तो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप जो कि बन चुके हैं ऑलरेडी, वो सिर्फ फिलहाल अनाउंसमेंट्स के लिए है। आज एक नया ग्रुप बना के उसको आपकी आपस में चैट के लिए ओपन कर दिया जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने सिर्फ वहां पे काम की बातें करें, सिर्फ जीबीओबी की बातें करें, इसके अलावा कोई और बात नहीं करनी वहां पे आप, ताकि ग्रुप की जो इफेक्टिवनेस है बरकरार रहे। अच्छा, उस ग्रुप में क्या होगा, जब भी आपने हमसे कोई क्वेश्चन करना है, आपने उसी अपने ग्रुप के अंदर @, डालना है। आपको पता है ना इसका मेंशन करने का, डालेंगे, और हमारा जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर तसद्दुक मेरी आवाज सुन रहे हैं तो काइंडली अभी ग्रुप के अंदर हमारा जो सपोर्ट का नंबर है, काइंडली वो जरा शेयर कर दें, ताकि उसको तमाम स्टूडेंट्स नोट कर लें। अभी नोट कर लीजिएगा या घर जाके नोट कर लीजिए। वो नंबर आपने नोट कर लेना है, सेव कर लेना है अपने पास, आपने मेंशन करना है उस नंबर को और सवाल पूछ लेना। सिर्फ उस सवाल का जवाब ग्रुप में दिया जाएगा हमारी तरफ से जिसमें हमें मेंशन किया जाए। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। हम क्या करते हैं, जो पर्सन हमने साथ अटैच किए हैं सपोर्ट के लिए, वो क्या करते हैं कि क्लिक करते हैं कि उन लोगों पे जिन्होंने मेंशन किया है। तो आज की डेट में जिन लोगों ने हमें मेंशन किया होता है, हम सबके मैसेज खोल लेते हैं और बारी बारी सबको आंसर कर देते हैं। तो लिहाजा अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो जवाब आपको नहीं मिलेगा। एक चीज तो ये होगी। नंबर 2 चीज, एक ईमेल आईडी है। मैं आपसे कहूंगा कि प्रेफर आपने करना है ईमेल आईडी, क्योंकि हमने आगे जो जीबीओबी में सारा काम करना है ना, हमने जो राब्ते करने हैं वेंडर्स के साथ या क्लाइंट के साथ, हमने वो ईमेल्स के थ्रू करने हैं। तो लिहाजा आपको ईमेल करने की आदत पैदा होनी चाहिए, ईमेल चेक करने की आदत पैदा होनी चाहिए आपकी। तो हमारी एक ईमेल आईडी है, उसको आप सब नोट कर लीजिएगा, मैं ग्रुप में सेंड भी करवा दूंगा। NAS यानी नेक्स्ट ए सोल्यूशंस, NAS.GBOB@gmail.com, ये सपोर्ट की ईमेल आईडी है, ये सेंड करवा दी जाएगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आप इस ईमेल आईडी पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह विद इन 10 मिनट्स आपको आंसर आएगा। और टाइमिंग जो है इसकी वो दोपहर 12 से लेकर रात 9 बजे तक की, क्योंकि स्टाफ हमारा 12 बजे आता है, 9 बजे चला जाता है, तो वो जो स्टाफ की टाइमिंग है ऑफिस की, उस टाइमिंग में आपको इंशाल्लाह आंसर्स मिल जाया करें। ठीक हो गया जी। तो बेसिक जो चीजें हैं मैंने सारी की सारी आपको वो गाइड कर दी है, क्लास का पैटर्न क्या है और सपोर्ट किस तरह मिल सकती है। अभी हम ऐसा करते हैं कि बिना तखीर आगे बढ़ते हैं और जीबीओबी की जो बेसिक चीजें हैं वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि जो मैंने अभी चीजें डिस्कस की हैं क्लास के हवाले से, किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, मुझे बताएं, उसका आंसर करते हैं, फिर मैं फौरन क्लास की तरफ आ जाऊँ। जी, कुछ चीज पूछने वाली हो आपकी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कुछ चीज पूछनी हो। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट की एक चीज बता दूं कि जो चीज, जो डाटा हम ऑफलाइन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, वो तमाम डाटा ऑनलाइन को भी प्रोवाइड करेंगे। यानी ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए हर चीज सेम है, सिवाय एक चीज के। वो क्या है? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के अलावा हर चीज जो आपको मिलेगी वही ऑनलाइन को मिलेगी। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऑनलाइन स्टूडेंट समझते हैं हमारे साथ सुतेलों वाला सलूक हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली बिल्कुल सेम सेम चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और उसी तरह आपका भी ख्याल रखा जाएगा जैसे हम यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट का ख्याल रखेंगे। तो परेशानी की बात नहीं है। बस ये है कि हर लेक्चर के एंड पे जो भी आपके ज़हन में सवाल होंगे काम से मुतल्लिका, उस पर्टिकुलर लेक्चर से मुतल्लिका, आप ओपनली क्वेश्चन कर सकते हैं। चाहे यहाँ चैट में कर लें, चाहे आप मुझे हैंड रेस करेंगे तो मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, आप ऑनलाइन मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफलाइन स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, अगर फर्ज करें किसी दिन आपको लगे कि मैं आज नहीं आ सकता ऑफिस, कोई मजबूरी आपकी है, मसरूफियत है, आप कोशिश करें कि लेक्चर को स्किप करने के बजाय वो ऑनलाइन अटेंड कर लें। छोड़े ना उसे, अभी यहाँ पे नहीं आ सकते आप भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आके जो सवाल आते हैं तो यहाँ के मुझसे पूछ लें। अजान शुरू हो गई है, अजान की ब्रेक करते हैं सिर्फ 2 मिनट की, उसके बाद इंशाल्लाह मेन लेक्चर की तरफ आते हैं।
तो इंटर्नशिप का मैंने बताया आपको कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कोर्स वो ऑनलाइन लेना चाहते हैं, इंटर्नशिप यहाँ के करना चाहते हैं, तो वो आके कर सकते हैं। बस आने से पहले आपने जो फीस का डिफरेंस है, 10,000 का डिफरेंस है फीस का, वो आपने पे करनी है और यहाँ पे आके इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो मजबूरन फिर आपको ऑनलाइन ही साथ घर बैठ के काम करना पड़ेगा, और वक्तन फक्तन जो चीज़ें आपकी होंगी वो आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, ये होता है कि कभी महीने में एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा फर्ज करूँ ज़्यादा जरूरत पेश आती है, तो सपोर्ट टीम के साथ इस तरह की मीटिंग एक करके ऑनलाइन तो तमाम मसाइल को डिस्कस किया जा सकता है। तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन यहाँ अगर इंटर्नशिप करनी है तो यहाँ डेफिनेटली आपको आना पड़ेगा। अच्छा जी, वसीम अकरम साहब हैं, इनका क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ पहले। उन्होंने हैंड रेज किया था लेकिन उन्होंने हाथ नीचे कर लिया, ठीक है, ओके। नहीं जी, अब मेरा ख्याल मेन लेक्चर की तरफ आते हैं। तो टॉपिक हमारा जो है, हमारा जो कोर्स है वो जीबीओबी है। और जीबीओबी क्या है, सबसे पहले हमने बात ये समझनी है, व्हाट इज जीबीओबी। तो जीबीओबी एब्रीविएशन है किसका? गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। देखें, हमने आज के लेक्चर में जीबीओबी को अच्छे अंदाज से समझना है, ताकि जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे चल के हमें तो तमाम बातें समझ आएंगे। अच्छा, अब जीबीओबी है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है और आउटरीचिंग क्या है? ये दो टर्म्स है, गेस्ट ब्लॉगिंग एंड आउटरीचिंग। आउटरीचिंग जो टर्म है बड़ी सिंपल है। आउटरीच से मुराद है राब्ते करना, अप्रोच करना। हमने किसको अप्रोच करना है? हमने वेंडर्स को भी अप्रोच करना है और हमने क्लाइंट्स को भी अप्रोच करना है। तो दो तरह के लोगों को हम अप्रोच करेंगे, यानी दो तरह के लोगों को हम आउटरीच करेंगे। वो कौन से लोग हैं? वेंडर्स एंड क्लाइंट्स। ठीक हो गया जी। तो ये जो प्रोसेस होगा इनसे राब्ते करने का, अप्रोच करने का, उसे बोलेंगे ये आउटरीचिंग है। ये तो सिंपल हो गया। अब जो मेन बड़ी टर्म है जो समझने वाली है वो है जी गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज है? गेस्ट ब्लॉगिंग से पहले पता होना चाहिए कि ब्लॉगिंग क्या चीज है। ब्लॉगिंग से पहले पता होना चाहिए कि ब्लॉग क्या चीज है। व्हाट इज अ ब्लॉग? ये तमाम बातें हमने पहले समझनी है। ओके, तो ब्लॉग से मुराद क्या है, आप में से कौन जानता है? व्हाट इज अ ब्लॉग? जी, ब्लॉग एक टाइप का आर्टिकल है, इसके अलावा जी कोई और बताना चाहे व्हाट इज अ ब्लॉग? जी, ओके, जी बिल्कुल ठीक हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से भी कमेंट्स आ रहे हैं कि इससे मुराद आर्टिकल्स हैं, वेबसाइट है। ओके, गूगल आर्टिकल्स हैं। अच्छा जी, मैं जरा बताता हूँ आपको। देखें, जरा तवज्जो से बात समझिएगा कि ब्लॉग से मुराद एक ऐसी वेबसाइट है, आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल को ब्लॉग नहीं कहना हमने, उसे कुछ और कहेंगे, मैं बताता हूँ अभी। ब्लॉग से मुराद एक ऐसी वेबसाइट है या किसी वेबसाइट का ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिख के लगाया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ब्लॉग से मुराद या तो पूरी की पूरी साइट जहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट लग रहा है, उस पूरी की पूरी साइट को हम क्या बोलेंगे? वो ब्लॉग है। बास का क्या होता है कि वेबसाइट किसी और चीज की होती है, कोई कोर्सेज सेल हो रहे हैं, कोई वहां पे टूल सेल हो रहे हैं, कोई और चीज सेल हो रही है वहां पे, लेकिन साथ उनका एक ऐसा सेक्शन भी है जहां पे उन्होंने नॉलेज भी शेयर किया होगा। तो उस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे? वो ब्लॉग है। तो मैंने कैसे डिफाइन किया इसको कि ब्लॉग से मुराद ऐसी वेबसाइट या किसी वेबसाइट का ऐसा सेक्शन जिसके अंदर क्या होगा, इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिख के लगाया जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज अ ब्लॉग। एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं साथ, ताकि जरा बात आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो अगर मैं यहां पे आपके सामने डिजाइन वैली ही ओपन कर लेता हूं, डिजाइन वैली। ये डिजाइन वैली हमारी अपनी वेबसाइट है। अगर इसको ओपन करते हैं तो यहां देखिएगा, इस वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज भी सेल हो रही हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, टूल्स भी हैं, अबाउट अस भी है, करियर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लॉग का एक सेक्शन भी है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक ऐसा सेक्शन ओपन हो जाता है जहां पे इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स लिख लिख के लगाए गए हैं। तो इस सेक्शन को, इस पेज को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये ब्लॉग, ये ब्लॉग सेक्शन है। इसके बरक्स अगर हम देखें, मैं अगर एक वेबसाइट और ओपन करूं आपके सामने, मैं अगर यहां पे ओपन करता हूं न्यूज डेली आर्टिकल्स .com, अगर मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूं, इस वेबसाइट पे अगर देखा जाएगा तो यहां देखिएगा, यहां पे इस वेबसाइट के ऊपर
कोई भी सर्विस, कोई टूल सेल नहीं हो रहा, बल्कि यहां सिर्फ क्या है, बिजनेस से मुतलका इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं, एजुकेशन से मुतलका इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं, फैशन से मुतलका इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं, हेल्थ से मुतलका इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स। तो ये सारी वेबसाइट क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे क्या शेयर हो रही है, इंफॉर्मेशन। तो मैं इस पूरी वेबसाइट को क्या नाम दूंगा, ये पूरी वेबसाइट ही ब्लॉग है, ये ब्लॉग टाइप वेबसाइट है, जिसे हम लोग कहते हैं जीबीओबी साइट। ये जीबीओबी साइट है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका नाम क्या है, ये ब्लॉग टाइप साइट है। बात समझ है ना? तो क्या डेफिनेशन है, ब्लॉग से मुराद ऐसी वेबसाइट या किसी वेबसाइट का ऐसा सेक्शन जिसके अंदर क्या होगा, इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिख के लगाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ब्लॉग। और वो जो कंटेंट लगाया गया है, जैसा देखेंगे ये डिजाइन वेरी की वेबसाइट है, इस पे ये एक आर्टिकल लिख के लगाया गया, ये एक आर्टिकल, मैं जब इसको ओपन करता हूं तो ये एक आर्टिकल है। वो जो आर्टिकल लिख के, एक आर्टिकल लिख के लगाया गया है, ये जो पोस्ट लगाई गई है, इस आर्टिकल को हम बोलेंगे ये एक ब्लॉग पोस्ट है। यानी एक ऐसी पोस्ट है जो कहां लगाई गई है, ब्लॉग वाले सेक्शन पे, ब्लॉग वाली जगह पे लगाई गई। देखिए बड़ा सिंपल है ना, अगर फेसबुक पे पोस्ट लगाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, फेसबुक पोस्ट। इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट। और अगर ब्लॉग के अंदर पोस्ट लगाएंगे तो क्या बोलेंगे उसे, ब्लॉग पोस्ट। फर्क समझ आ गया आपको? दोनों में फर्क क्लियर करना है आपने, कि वो वेबसाइट जिस पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट लग रहा है वो ब्लॉग है, और उस पे जो कंटेंट लग रहा है, तो एक कंटेंट जो पीस होगा, एक पीस, एक आर्टिकल जो होगा, उसे क्या बोलेंगे, वो ब्लॉग पोस्ट है। और ये जो अमल है, ये जो हम काम करते हैं कि इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिख लिख के साइट पे पब्लिश करते हैं, इसको हम बोलते हैं ये ब्लॉगिंग है। इसे क्या बोलते हैं, तीन टर्म्स हो गई हैं। फर्क समझना आपने, बिल्कुल टर्म्स है सारे। क्या फर्क है, ऐसी वेबसाइट जिसपे इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगेगा, उस वेबसाइट को नाम देंगे किसका, ब्लॉग। जो कंटेंट लगाया गया है उस कंटेंट को क्या नाम देंगे, ब्लॉग पोस्ट का। और ये जो अमल हम कर रहे हैं, जो प्रोसेस ये कर रहे हैं आर्टिकल पब्लिश करने का, इसे क्या बोलेंगे, ये ब्लॉगिंग है। जिस तरह वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालने का अमल क्या कहलाता है, व्लॉगिंग। वी फॉर वीडियो एंड वी फॉर व्लॉगिंग। तो बी फॉर ब्लॉग एंड बी फॉर ब्लॉगिंग। तो ये जो अमल हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉगिंग, ये ब्लॉगिंग कहलाएगा। तीन टर्म्स क्लियर हो गई सबको, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल? ओके। चौथी टर्म क्या है, अब टर्म आती है गेस्ट ब्लॉग, जो हमारी मेन टर्म है अब आ रही है गेस्ट ब्लॉगिंग। अब गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज है, अगर मैं आर्टिकल लिख के अपनी ही साइट पे पब्लिश कर देता हूं, मेरी अपनी साइट है फर्ज करें, मैं उस पर आर्टिकल लिख के लगाता जा रहा हूं, ये कहलाता है ब्लॉगिंग। लेकिन मैं अगर आर्टिकल लिखता हूं और मैं अपनी वेबसाइट की बजाय फर्ज करें आपकी वेबसाइट पे लगा देता हूं, आपका नाम क्या है, शाजिल। शाजिल। तो जो शाजिल साहब है, मैं आपकी वेबसाइट फर्ज करें, आपकी भी वेबसाइट है, मैंने आर्टिकल लिखा और मैंने आर्टिकल लिख के आपकी साइट पे पब्लिश करवा दी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये ब्लॉगिंग नहीं है, बल्कि मैंने मैंने एज अ गेस्ट किसी और की साइट पे जाके आर्टिकल पब्लिश किया है। तो ये जो प्रोसेस होगा किसी और की साइट पे आर्टिकल लगाने का, इसे क्या बोलेंगे, ये गेस्ट ब्लॉगिंग। आर्टिकल लिख के अपनी साइट पे लगाना है तो ब्लॉगिंग, आर्टिकल लिख के किसी दूसरी साइट पे लगाना है तो ये क्या है, ये गेस्ट ब्लॉगिंग। ये चार टर्म्स हमारी क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। अब सवाल जो इनमें पैदा होता है वो क्या है, कि मैं आर्टिकल लिख के किसी और को क्यों दूंगा, अपनी साइट पे लगाऊंगा तो चले फिर भी कुछ समझ आती है, मैं आर्टिकल लिख के किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट पे क्यों पब्लिश करवाऊंगा, उसकी क्या रीजन, लॉजिक क्या है उसकी, मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो ये तो फायदे गिनवाने की अगर बारी आएगी तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, तो सारी बात करेंगे इंशाल्लाह हम। जो आज हो सकेगी आज करेंगे, जो बाकी बच जाएगी वो कल करेंगे इंशाल्लाह। अभी ये है जो पहला सवाल, उससे पहले जो सवाल पैदा होता है कि वो क्या है, कि ब्लॉगिंग हम क्यों करते हैं, ब्लॉगिंग क्यों की जाती है। फिर सवाल पैदा होगा कि गेस्ट ब्लॉगिंग क्यों की जाती है। देखिए फर्ज करें, मतलब जिस तरह कोई भी पर्सन है, मैं वैसे बाय एजुकेशन तो मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन 2000 कोई 18-19 से मैं इस फील्ड के अंदर, आईटी के फील्ड के अंदर हूँ। वही शहजाद भाई की वजह से, उन्होंने शायद इंट्रोडक्शन करवाया, थोड़ा सा करवाया होगा। फरहान बिलाल मेरा नाम है, और एजुकेशन वाइज मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन पिछले कोई 6-7 साल से मैं इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। और चूंकि जीबीओबी को मैं इन डेप्थ जानता हूँ, मैंने इसका अपने करियर का आगाज, आईटी वाले करियर का आगाज ही मैंने जीबीओबी से किया था। मतलब मैं अक्सर कहता हूँ, क्लास में बताता हूँ कि मैं शहजाद भाई का जीबीओबी का सबसे पहला स्टूडेंट, सबसे पहला तजर्बा मेरे ऊपर हुआ था। उसके बाद ये तजर्बा फिर आप बाकी लोगों पे किया गया था कि काम ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब मैंने पैसे कमाना शुरू किए, तो फिर उन्होंने कोर्स जो एक बना के, कोर्स की शक्ल दे के, कोई 6-7 लेक्चर्स की फॉर्म में उन्होंने यूट्यूब पे पब्लिश किया। लोगों ने कहा जी जरा और डिटेल होनी चाहिए कोर्स की, उन्होंने फिर ज्यादा लेक्चर कर दी। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी कि और डिटेल होनी चाहिए।
तो कल मुझे शराब भी कहते थे कि अब आपकी बारी है, अब आप लेक्चर रिकॉर्ड करें और अब आप यूट्यूब पर लगाएं, ताकि ये है कि जो इन डेप्थ लेक्चर्स हैं वो डिटेल में आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। बहरहाल, तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि अब मेरी फील्ड लेट्स सपोज क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ये मेरी फील्ड है। ठीक हो गया। अब मेरे पास इस फील्ड का नॉलेज है। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे इस नॉलेज से फायदा उठाएं और लोग मुझे माने यार ये बंदा वाकई बड़ा एक्सपर्ट है। मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक काम तो ये कर सकता हूँ कि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पर लगाता रहूँ। लोग मेरी वीडियोस देखेंगे और जब उनको अच्छी लगेंगे मेरी वीडियोस, तो क्या होगा, वो मुझे अच्छा मानेंगे, अच्छा समझेंगे और मेरी अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन क्या है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करना, मुझे फर्ज करें मैं, मुझे हेजिटेशन होती है उससे, लेट्स सपोज मैं नहीं कर सकता रिकॉर्डिंग, मेरे पास टूल्स नहीं है रिकॉर्डिंग के, तो मैं दूसरा हल क्या निकालूंगा कि मैं अपने नॉलेज को टेक्स्ट फॉर्म में लिखूंगा और लिख लिख के अपनी साइट बना के वहां लगाता जाऊं, ताकि लोग आए मेरी वेबसाइट पे आके वो आर्टिकल्स पढ़ें और नॉलेज हासिल करें, मुझे भी अच्छा समझें और फायदा भी उठाएं। ये ब्लॉगिंग का मकसद है। लेकिन हुआ क्या, तो से जरा बात सुनिएगा, हुआ क्या कि फर्ज करें मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने उस पर अच्छे अच्छे आर्टिकल रिसर्च करके आर्टिकल मैंने लिख के लगाना शुरू कर दिए। मैंने 100 आर्टिकल लगा दिए। लेकिन मसला क्या हुआ कि कोई मुझे जानता ही नहीं है। कोई मेरी वेबसाइट पे आके आर्टिकल पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो इतनी अरबों खरबों की आबादी है, और उस आबादी के अंदर क्या है कि मैं एक सिंगल पर्सन, मुझे कौन जानेगा, मेरी शनाख्ती नहीं है। मैंने इतनी मेहनत कर ली है, 100 आर्टिकल लिख के लगा दिए हैं, लेकिन कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आ नहीं रहा। अब मैं लोगों को कैसे लेके आऊं? उसका एक तरीका यह है कि मैं एक आर्टिकल अच्छा से लिखूंगा और मैं अपनी ही फील्ड की, मेरी फील्ड अगर डिजिटल मार्केटिंग है, मैं अपनी ही फील्ड की किसी रिनाउंड साइट, जिसको लोग फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, जिसको लोग ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं जिस साइट को, मैं उससे रब्ता करूं कि मैं एक फलां स्किल का एक्सपर्ट हूं और मैंने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल को आप पढ़ें, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी साइट पर पब्लिश करें। अगर उस बड़ी वेबसाइट को, जो कि पहले से मशहूर वेबसाइट है, पहले से उस पर लाखों लोग आके उसको विजिट कर रहे हैं, अगर मेरा आर्टिकल वहां पब्लिश हो गया, तो मैं उस आर्टिकल के अंदर कहीं अपना जिक्र भी कर दूं। अब लाखों लोग उस बड़ी वेबसाइट पे आके वो आर्टिकल पढ़ेंगे, मेरे नाम पे क्लिक करेंगे और कहाँ आ जाएंगे, मेरी साइट। तो पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझे जानना शुरू कर देंगे। यानी ये जो मैंने काम किया, मैंने आर्टिकल किसी बड़ी साइट पे पब्लिश करवा दिया, ये क्या था? ये गेस्ट ब्लॉगिंग थी। जस्ट ब्लॉगिंग से मुझे कोई खास फायदा नहीं मिला, लेकिन जैसे मैंने गेस्ट ब्लॉगिंग की, अब मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो गया। जब मैं ट्रैफिक का वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो आपने समझ जाना है कि ट्रैफिक से मुराद है नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ। एक माह में मेरी वेबसाइट को या किसी वेबसाइट को जितने लोग विजिट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रैफिक। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो गेस्ट ब्लॉगिंग का पहला फायदा समझ आ गया आपको, कि जब आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं किसी बड़ी साइट पे जाके, तो लोग वहां से आपकी साइट पे कन्वर्ट होते हैं, आपकी साइट पे आते हैं, आपकी भी आहिस्ता आहिस्ता फेम बनना स्टार्ट हो जाती है। ये इसका एक फायदा। लेकिन जो इसका मेन फायदा है गेस्ट ब्लॉगिंग का, वो थोड़ा सा लंबी बात है समझाने वाली, उसकी तरफ भी अभी आते हैं। लेकिन मुझे बताएं, यहां तक जो बातें हमने की हैं, यहां तक तमाम चीजें क्लियर हैं? तो यहां तक कंफ्यूजन है, कोई मसला मसाइल है तो मुझे बताएं, वरना फिर हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। जी। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसे क्या फायदा होगा? देखिए, उसमें यह है कि हम जिस वेबसाइट को आर्टिकल दे रहे हैं ना, उसे क्या फायदा मिलेगा। देखिए, हर वेबसाइट को ना कंटेंट चाहिए। हर वेबसाइट को क्या चाहिए? कंटेंट। जितना ज्यादा कंटेंट होगा किसी वेबसाइट पे, उतना लोग उसे ज्यादा विजिट करेंगे, उतना उसके रैंक होने के चांसेस क्या होंगे, गूगल में रैंक होने के चांसेस क्या होंगे उसके, वो ज्यादा होंगे। तो जब मैंने आर्टिकल लिख के उसे दिया, उसे फायदा क्या मिला? एक अच्छा कंटेंट मिल गया। मुझे क्या फायदा मिला? मुझे कुछ ट्रैफिक मिल गई। तो ये विन विन सिचुएशन होगी ना। हमारे केस में क्या होता है कि हम जब आर्टिकल पब्लिश करवाएंगे ना, जो हमारी फील्ड होगी, हम जब आर्टिकल पब्लिश करवाएंगे, उसमें क्या होगा, अगला बंदा हमसे पैसे भी चार्ज करेगा। वो कहेगा मैं आपका आर्टिकल लगा रहा हूँ, इसकी कुछ फीस भी है। बात समझ रहे हैं ना? तो हमसे आर्टिकल भी लेगा, हमसे फीस भी लेगा, और फिर हमें लिंक देगा, आर्टिकल पब्लिश करके हमें लिंक दे देगा। उससे दो फायदे मिले, कंटेंट भी मिल गया, पैसे भी मिल गए। हमें एक फायदा मिला, वो क्या? हमें ट्रैफिक मिल गई और साथ हमारी एसईओ बेटर हो। एसईओ बेटर होने से मुराद क्या, अभी देखते हैं जी। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। देखें, अगर तो ऐसा हो कि वो बंदा कोई ना कोई चीज सेल कर रहा है और वही चीज हम भी सेल कर रहे हैं, फिर हम कंपटीशन में आ गए उसके। लेकिन अगर मैं वो चीज सेल नहीं कर रहा या मैं कुछ सेल कर ही नहीं रहा,
तो फिर उसे कोई मसला नहीं। बल्कि उसके लिए फायदेमंद चीज होती है, गूगल इसको अच्छा समझती है कि आपने किसी अच्छे बंदे को रेफर किया है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आपकी रैंकिंग में इजाफा हो। हाँ, अगर मैं उसका कंपेटिटर, जो चीज वो सेल कर रहा है वही मैं सेल कर रहा हूँ, तो फिर मसला आ गया, फिर डेफिनेटली वो मुझे लिंक नहीं देगा, वो मना कर देगा जो मैंने लिंक आपको नहीं दिया। बहरहाल जी, ये एक बेसिक फायदा मैंने आपको, जो एक जनरल टर्म थी मैंने आपको बता दी है। अब जरा मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, ये आज का आखिरी पॉइंट। इस पॉइंट के बाद हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, को 10 मिनट बाकी हैं, तो 10 मिनट में इस पॉइंट को डिस्कस करके हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। देखें, मेरा तवज्जो फरमाइएगा कि अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे गूगल पे जाके मैं मोस्टली सर्च कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ जी बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, मैंने ये लिख के सर्च किया, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन। देखिए, जब किसी बंदे ने कोई भी चीज बाय करनी होती है ना, वो या तो यूट्यूब पे जाके सर्च करता है उसको, यार इसका रिव्यू देख लूं मैं, या फिर गूगल पे आके सर्च करता है यार कौन सी अच्छी वॉच होगी, ये कौन सी अच्छी चीज होगी। तो मैंने, मुझे फर्ज करें मुझे कोई एक वॉच चाहिए, तो मैंने यहाँ गूगल पे जाके सर्च किया कि बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन। जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास मल्टीपल साइट आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, मेरे पास एक साइट ये भी आ गई है। अब मैंने इस साइट को ओपन कर दिया, फर्ज करें मैंने ये साइट ओपन कर दी। जब मैंने इस साइट को ओपन किया तो ये साइट का नाम है टॉम्स गाइड। मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, ये वेबसाइट आ गई। अब इस वेबसाइट के अंदर एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन इन 2025, और इस आर्टिकल के अंदर मुख्तलिफ वॉचेस को कंपेयर किया गया है जो वुमेन के लिए अच्छी हो सकती हैं। उसमें एप्पल वॉच भी आ गई है, इसमें सैमसंग वॉच भी आ गई है, और भी कंपनीज की वॉचेस आ गई हैं। लेकिन इसमें एक चीज देखिएगा, जरा तवज्जो फरमाइएगा, जब भी किसी वॉच के बारे में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे टुडेज बेस्ट डील्स एक सेक्शन ये बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है? व्यू एट Amazon, व्यू एट Amazon, व्यू एट फलां वेबसाइट। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं, मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं, व्यू एट Amazon पे मैं क्लिक करता हूं, मैंने इसे न्यू टैब में ओपन कर लिया है, तो ये कौन सी वेबसाइट खुल गई? ये Amazon की वेबसाइट खुल गई। अब चूंकि देखिए, मैंने तो वॉच बाय करनी है ना, मैं बायर हूं। मैंने गूगल पर सर्च किया, गूगल ने मुझे साइट दिखाई, मैंने वो साइट खोल के उसका आर्टिकल पढ़ा, मुझे फलां वॉच पसंद आ गई। मैंने उस पर क्लिक किया, मैं कहाँ चला गया? Amazon पे जाके मैंने वॉच बाय कर ली। मैंने पैसे किसको दिए? Amazon। लेकिन Amazon के पास ये जो ग्राहक था, ये जो बायर था, वो किसने भेजा? टॉम्स गाइड ने। Amazon क्या करेगा इसके बदले? ग्राहक भेजने के बदले उस वेबसाइट को कमीशन देगा। वो कमीशन कितना होता है? वो 2% से लेकर 10% तक हो सकता है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होता है। अब फर्ज करें इसको 10% कमीशन मिले, टॉम्स गाइड को। एक वॉच इसने भेज दी, वॉच कितने की है? फर्ज करें 1 लाख रुपए की वॉच है, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए की वॉच है। 10% कमीशन लगा लो, कितना बनता है? 10,000 रुपये। यानी एक सेल हुई और 10,000 रुपये मिल गए किसको? टॉम्स गाइड। अब जरा देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा, अगर मैं टॉम्स गाइड को देखूं कि टॉम्स गाइड की ट्रैफिक कितनी है, हमारे पास टूल्स हैं, कल इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे एसईओ क्विक को मैं जरा ऑन करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि इसकी ट्रैफिक कितनी है आखिर, टॉम्स गाइड को मंथली कितने लोग विजिट कर रहे हैं। तो जब मैंने एसईओ क्विक को ऑन किया, तो मेरे पास इसकी जो ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक तो जरा मुझे इसकी देखनी पड़ेगी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे इधर सर्च, एस सी मेरा सर्च इंजन ट्रैफिक प्राइस है, ये सर्च इंजन ट्रैफिक है, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इसकी ट्रैफिक है जी 5.55 मिलियंस, यानी 55,50,000। इतनी बनती है ना, 50 लाख लगा ले, 50 लाख ट्रैफिक है। महीने में 50 लाख लोग इसको विजिट कर रहे हैं। 50 लाख लोगों में से सिर्फ 1%, कितने बनते हैं? 50 लाख, 50 लाख का 1% कितना बनता है? 50,000 बनता है। सिर्फ 1% लोग बाय कर रहे हैं इसके थ्रू, और जब बाय करें तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10,000 रुपये। तो आप मल्टीप्लाई करें जरा, 50,000 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें, तो ये करोड़ों रुपए बनते हैं। तो ये वेबसाइट कमा सकती है, ये कमा रही होगी सिर्फ किस वजह से? कि ये Amazon को ग्राहक भेज रही है। ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। क्या कहा जाता है? कि हम किसी बड़े स्टोर के साथ अफिलिएट हो गए, जुड़ गए, हमारी कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं है, हम खुद कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी की चीजों को सेल करवा सकते हैं।
हमने बड़े स्टोर की प्रोडक्ट को सेल करवाया, उसके बदले हमने कमीशन ले लिया, और ये कमीशन क्या हो गया, वो करोड़ों रुपए में कमीशन बन जाता है अक्सर पर मंथ। तो दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन मसला क्या है, जरा तवज्जो कीजिएगा, मसला ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, जिस बंदे की वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा आएगा। ऐसे ही ना, ज्यादा लोग मेरे पास आएंगे, ज्यादा लोग ग्राहक बन के अमेजोन पे जाएंगे, वो ज्यादा पैसे मेरे पास आएंगे। ऐसे ही है ना, ट्रैफिक के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ट्रैफिक ज्यादा पैसा ज्यादा। अब अगला सवाल ये कि ट्रैफिक कैसे आएगी। एक तरीका मैंने पहले बता दिया, बड़ी बड़ी साइटों पे गैस पोस्ट लगाए, ट्रैफिक आपकी साइट पे आ जाए। तो गैस पोस्ट का पहला फायदा क्या हुआ कि डायरेक्ट ट्रैफिक मिलेगी। अगर आप उस ट्रैफिक को कन्वर्ट करके कोई ना कोई चीज सेल करवा दें उसे, तो पैसे मिल सकते हैं आपको। बात समझ आ गई आपको। नंबर 2, जब आप यहां पे देखें गूगल पे, तो गूगल पे जब कोई बंदा सर्च करता है ना, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो वेबसाइट नंबर 1 पे आती है ना, मोस्टली लोग, 80% से ज्यादा लोग पहले वाली वेबसाइट को ओपन करते हैं। उससे कम लोग किसको ओपन करते हैं, सेकंड वाले को। उससे कम लोग किसको ओपन करते हैं, थर्ड वाले को। उससे कम लोग किसको ओपन करते हैं, फोर्थ वाले को। यानी गूगल पे सर्च के दौरान जो वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक करती है, मैक्सिमम ट्रैफिक उस वेबसाइट पे जाती है। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आए, लाखों की ट्रैफिक आए, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवाना पड़ेगा। तो अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवाने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, उसे कहा जाता है एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये टर्म भी याद रखिएगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद वो टेक्निक है, वो प्रोसेस, वो अमल है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवाते हैं गूगल के। अगर आप अच्छी एसईओ करेंगे, आप टॉप पे आ जाएंगे। टॉप पे आएंगे, ट्रैफिक ज्यादा आएगी, ट्रैफिक ज्यादा आएगी, सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी, कमीशन ज्यादा आएगा। तो एसईओ का ताल्लुक किसके साथ है, पैसों के साथ है डायरेक्ट। अच्छी एसईओ करेंगे, अच्छे पैसे आएंगे। अब सवाल यह है कि अच्छी एसईओ कैसे की जाए, अच्छी एसईओ किस तरह की जाए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना पड़ेगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कमोबेश, बल्कि कह लें कि 200 से ज्यादा ही है। 200 से ज्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप अगर अच्छा करेंगे तो आपकी वेबसाइट अच्छी होगी और वो टॉप पे रैंक करेगी। 200 प्लस फैक्टर्स को आपको देखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो टॉप 4 फैक्टर्स हैं, उनमें से मेन बड़े बड़े 4 फैक्टर निकाल दो। अक्सर लोग 200 फैक्टर नहीं देखते, वो सिर्फ 4 चीजें बेहतर कर लेते हैं। वो 4 चीजें बेहतर करते हैं, उनकी साइट बेहतर हो जाती है, वो रैंक कर जाती है। वो 4 चीजें कौन सी हैं। वैसे तो हम एसईओ की क्लास में ये काफी डिटेल से बताते हैं, लेकिन मैं अगर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वो 4 चीजें हमारे नजदीक कौन सी हैं, मेन चीजें, वो ये है कि आपकी कीवर्ड रिसर्च कैसी है। यानी आप जिस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं, वो कीवर्ड कैसा है, वो चूज क्या, क्या कीवर्ड चूज किया आपने। देखिए, जब भी ये जो मैं लिख के सर्च कर रहा हूं ना, जो हम टर्म गूगल पे लिख के सर्च करते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये सर्च कीवर्ड है। क्या बोलते हैं इसे। जब भी सर्च कीवर्ड बदलता है, रिजल्ट बदल जाते हैं। देखिए अभी टॉप पे कौन है, ये स्विस्टर्न वॉचेज हैं, ऐसी है ना, प्राइस ओए है, जीरो लाइफस्टाइल है, तीनों पाकिस्तानी साइडें लग रही हैं मुझे। अगर मैं यहां पे बेस्ट स्मार्ट वॉचेज फॉर वुमेन इन यूएसए कर दूं, तो देखिए अब क्या हुआ। अब जो टॉम्स गाइड पहले चौथे नंबर पे थी, अब कहां आ गई, पहले नंबर पे आ गई। यानी सर्च कीवर्ड बदला, रिजल्ट्स क्या हो गए, ऊपर नीचे हो गए, बदल गए। तो आप किस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं, उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। तो पहली जो सबसे बुनियादी चीज है उस एसईओ में, वो क्या होती है, कीवर्ड रिसर्च। नंबर 2, आप कितना अच्छा आर्टिकल लिख के पब्लिश कर रहे हैं, कंटेंट कैसा। नंबर 3, आपकी जो वेबसाइट है वो टेक्निकली कितनी अच्छी है, उसकी स्पीड कितनी अच्छी है, बाकी मामला कितने अच्छे हैं उसके, वो मैटर करता है। और चौथी चीज, आपकी वेबसाइट की गेस्ट पोस्टिंग कितनी अच्छी हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी अगर टॉप 4 फैक्टर निकाले जाएं एसईओ में से, उसमें एक फैक्टर कौन सा है, गेस्ट पोस्टिंग। अगर किसी वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्टिंग अच्छी की जाए, तो उसकी एसईओ अच्छी हो जाती है। एसईओ अच्छी हो तो फिर क्या होता है, रैंकिंग अच्छी हो जाती है। रैंकिंग अच्छी हो तो ट्रैफिक अच्छी हो जाती है। ट्रैफिक अच्छी हो तो सेल अच्छी हो जाती है। और सेल अच्छी हो तो प्रॉफिट अच्छा हो जाता है और पैसे अच्छे आ जाते हैं। यानी अगर हम देखें, क्लाइंट को बताना पड़े अगर हमें, तो ये सारा हम जो लिंक्स हैं, सारे सारे जो पूरी स्टोरी है, बता सकते हैं कि अगर आप अच्छी गेस्ट पोस्टिंग करवाएंगे तो आपको ये फायदे मिलेंगे। अभी मेरे जो टीम मेंबर है उनसे बातचीत हो रही थी, एक क्लाइंट है, उनकी पेट्स की वेबसाइट है, पेट्स, पेट से मुतलका, वो उन्हें गेस्ट पोस्टिंग चाहिए होती है, पेट से मुतलका साइटें चाहिए होती हैं।
तो अब वो उनका जो बजट है वो तकरीबन $500 पर पोस्ट है, वो एक पोस्ट का $500 तक पे कर देते हैं। अभी तक तकरीबन वो 200 के करीब गैस पोस्टें लगवा चुके हैं। अगर उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दें या 400 से मल्टीप्लाई कर दें, 200 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने पैसे बनते हैं? 200 को मल्टीप्लाई करें आप 200 के साथ ही मल्टीप्लाई करें, तो ये 40,000 बन गया ना। 40,000, $40,000 वो बंदा अभी तक गेस्ट पोस्टिंग पे खर्च कर चुका है, और वो पीछे पड़ा हुआ है यार मुझे फटाफट साइटें और दो। आप बड़ा स्लो काम कर रहे हो आप। उसे 10 सर्टिफिकेट कर दी हूं मैं आगे कि फटाफट 10 साइटें मुझे और ढूंढ के दो, ये आर्टिकल पब्लिश करो इस महीने में। इसमें अगले महीने पे नहीं जाना हमने, इस महीने में कम से कम 20-25 गेस्ट पोस्टिंग पूरी करो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो लोग क्या करते हैं, हजारों लाखों डॉलर्स क्या करते हैं, खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर? गेस्ट पोस्टिंग। हमारा एक क्लाइंट था दिसंबर में, जो ये दिसंबर चला है, दिसंबर में आमतौर पर काम थोड़ा स्लो हो जाता है, हमारा जो ऑनलाइन काम था ना काफी जगहों पे स्लो हो जाता है। लेकिन उस क्लाइंट ने सिर्फ दिसंबर के अंदर जो गेस्ट पोस्टिंग की, वो कितनी उसने गेस्ट पोस्टिंग करवाई, वो तकरीबन उसने गेस्ट पोस्टिंग लगवाई थी आई थिंक 500 के करीब। और जो एवरेज उसको उसने हमें जो मैक्सिमम बजट बताया हुआ था ना, वो $300 था। मैक्सिमम बजट उसका $300 था। तो कोई 150 वाली साइट होगी, कोई 200 वाली होगी, कोई 250 वाली होगी, अब $200 एवरेज निकाले, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 200 के साथ, ये कितने बनते हैं? $1,00,000 बनता है। $1,00,000 उसने खर्च किया है सिर्फ किस महीने में, दिसंबर के महीने। क्या करने पे? गेस्ट पोस्टिंग करने पे। गेस्ट पोस्टिंग आप करते हैं तो देखें आपकी रैंकिंग भी बेहतर हो रही है, और जो डायरेक्ट ट्रैफिक आनी वो भी आनी है, डबल डबल फायदा आपको हो रहा होता है। तो लिहाजा लोग गेस्ट पोस्टिंग पे अच्छे खासे पैसे खर्चते हैं। लेकिन जो मैंने दो आपको बड़ी बड़ी मिसाइलें बताई हैं ना, इसके बाद मतलब ये नहीं कि आप जेल में बिठा लो जी $500 की ही गेस्ट पोस्ट होती है। ऐसा नहीं होता, $10 की भी होती है। हमारे पास एक क्लाइंट आज ये भी है, उसने आज ही मैसेज किया है कि मेरी गेस्ट पोस्ट लगा दी, मेरा बजट $1 है। तो $1 वाले क्लाइंट भी होते हैं। तो गरीब क्लाइंट भी होते हैं, अमीर क्लाइंट भी होते हैं, हम उसके लिहाज से उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो लिहाजा ये हर तरह के लोग होंगे। लेकिन अगर आपको अच्छे बजट वाला क्लाइंट मिल जाए, तो उसका मतलब ये है कि आप अच्छे खासे पैसे वहां से कमा सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी 500 कैश पोस्टों वाली बात बताई है, उसमें से हमने एवरेज जो हमारी प्रॉफिट था तकरीबन शायद कोई $50 या $100 हमारा प्रॉफिट था उसके अंदर, एवरेज प्रॉफिट जो था उसके अंदर। तो उससे क्या, तो उसने तो पैसे कमाए ही होंगे गैस पोस्टें लगा के, लेकिन हमने गैस पोस्टें लगा के क्लाइंट को सेल करके गैस पोस्टें हमने उस मंथ में अच्छे खासी रेवेन्यू जनरेट कर लिया। बहरहाल, तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि गेस्ट पोस्टिंग दो तरह से हमारी हेल्प करती है। एक तो डायरेक्ट ट्रैफिक लेके आती है, नंबर 2 हमारी रैंकिंग में हेल्प करती है। रैंकिंग में हेल्प तब होगी जब हमारा जो लिंक है वो डू फॉलो होगा। अब डू फॉलो, नो फॉलो, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर भी हो गया 5 मिनट। तो कल इंशाल्लाह हम इस पे बात कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपको बता के आज का लेक्चर वाइंड अप कर दूं कि हमारे पास यहाँ जो बिजनेस है पूरे का पूरा ये वाला, वो एक्चुअली 3 लोगों के दरमियान चलेगा। क्योंकि जब मैं पहला लेक्चर करवाता हूँ ना, लेक्चर बात का पूरा नहीं हो पाता टाइम की कमी की वजह से। अभी बात मेरी अधूरी है, कल मैंने बात को कमल करनी है अभी। तो अक्सर स्टूडेंट के जहन में आता है कि गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए यानी जेबीओबी के लिए हमारी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, तो फिर हम ये काम कर सकते हैं। अक्सर लोगों के जहन में सवाल आता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। अगर आपकी अपनी वेबसाइट हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं है तो उसमें कोई मसला नहीं है। मैंने 4 साल शायद या 3 साल या 4 साल मैंने अपनी वेबसाइट के बगैर जेबीओबी किया, पैसे कमाए। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, उनकी अपनी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। मैं मैं ये कहता हूं, मैंने मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, लेट बनाई, मैं एडमिट करता हूँ इस चीज को। लेकिन वेबसाइट हो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है कोई मसला नहीं। हमने क्या करना है, एक्चुअली ये जो बिजनेस है वो 3 पार्टीज के दरमियान है। वो 3 पार्टीज कौन सी हैं? एक है जी हमारे पास क्लाइंट, दूसरा है वेंडर, और मिड में हम लोग हैं। हमारा नाम है लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट। हमारा नाम क्या है? लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट। हमने लिंक बिल्ड करना है किसका? क्लाइंट का। किसके साथ? वेंडर के साथ। या ये कह लें क्लाइंट की साइड का लिंक बिल्ड करना है किसके साथ? वेंडर की साइड के साथ। तो हम लोग कौन हुए? लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट। हम लिंक्स बिल्ड कर रहे हैं। कैसे बिल्ड करना है? हमने ये करना है, हमारी अपनी साइड नहीं है। हमने क्या करना है, सबसे पहले अच्छी अच्छी साइटें ढूंढनी है। वो जो अच्छी अच्छी साइटें होंगी वो कौन सी होंगी, उनके क्या पैरामीटर्स हैं, कल के लेक्चर में बात होगी इस पे, कि हमने साइट को फिल्ट्रेशन कैसे करनी है, उसकी साइट डाटा फाइंड कैसे कर, तमाम बातें इंशाल्लाह। तो पहले 4 लेक्चर हैं उन्हें यही काम करना। हम अच्छी अच्छी साइटें फाइंड करेंगे, उनके उनको अप्रोच करेंगे, यानी उनको आउटरीच करेंगे,
उनके साथ डील करेंगे, उनसे पूछेंगे हाँ भाई कितने पैसे लोगे गैस पोस्ट लगाने के। कोई कहेगा $10 लूंगा, कोई कहेगा $100 लूंगा, कोई कहेगा $500 लूंगा, कोई कहेगा $5,000 लूंगा। 10-10 हज़ार डॉलर की भी गैस पोस्ट सेल होती है। एक गैस पोस्ट, एक आर्टिकल की प्राइस $10,000। अब जो बंदा जितने पैसे कहेगा हम थोड़ा बहुत निगोशिएट करेंगे उसके साथ और अपने पास शीट में उसको नोट कर लेंगे। फर्ज करें हमारी कोई 50 साइटों के साथ डील हो गई है। अब ये हमारी इन्वेंट्री है, ये हमारा स्टॉक है, जिसको इकट्ठा करना हमने सीखना है पहले 4 लेक्चर्स में। ये पहला पार्ट ये हो गया, हमारा स्टॉक हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे लोग ढूंढेंगे जो लोग इन साइटों पे गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते होंगे। वो जो लोग होंगे जो गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं वो कौन होंगे, वो क्लाइंट्स होंगे। हमने क्लाइंट्स को अपना डाटा दिखाना है, वो जी ये हमारा डाटा है, इसको देख लें, जो साइट पसंद आती है हमें बताएं, हम आपका आर्टिकल यहाँ पब्लिश करवा दें। क्लाइंट 50 में से एक साइट चूज करता है, दो करता है, तीन करता है, 50 की 50 कर लेता है, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो जितनी साइटें चूज करेगा हमें उसके मुताबिक वो आर्टिकल सेंड करेगा। हम वो आर्टिकल पकड़ेंगे, उन साइटों के ऊपर क्या करेंगे, जाके पब्लिश करवा देंगे और उसका सबूत क्लाइंट को पेश कर। और सबूत कैसे पेश करना है ये बातें आगे आ रही हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि आज तो पहला लेक्चर है ना, सारी बातें पहले लेक्चर में कवर नहीं हो सकती। लिहाजा आपने क्या करना है, लेक्चर टू लेक्चर ही चलना है। जो जितनी बातें हमने आज कर ली है ना, सिर्फ उससे मुतल्लिका सवाल करना आप। अच्छा, अब बात हमारी क्या हो रही थी, जो अच्छी अच्छी साइटें हैं वो वेंडर्स हैं, वो कौन है, और जो हल्की साइटें हैं, जो रैंक करना चाहती हैं, जो कुछ ना कुछ सेल करना चाहती हैं, अपने आप को कनेक्ट अच्छा करना चाह रही हैं, वो कौन है, वो क्लाइंट्स। हम लोग कौन है, लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट्स। हमने क्लाइंट की साइट पकड़नी है, उसका जो आर्टिकल हमें वो सेंड करेगा, हमने वेंडर की साइट पर जाके पब्लिश करवा देना है। और वेंडर से अगर फर्स्ट करें डील हमारी 50 में हुई है, हम क्लाइंट को 100 बता दें, 150 बता दें, 70 बता दें, 80 बता दें, जो ऊपर वाले पैसे होंगे वो डेफिनेटली क्या होगा, हमारे सर्विस चार्जेस, हमारा प्रॉफिट होगा। हमारी डील 50 में हुई है, क्लाइंट को हम 80 बताएंगे, क्लाइंट हमें फर्ज करें 80 पे करता है, 30 खुद रखेंगे, 50 आगे पे कर देंगे, हमारा प्रॉफिट हमारे पास आ। बास का ये प्रॉफिट $1 होता है, बास का ये प्रॉफिट एक गैस पोस्ट में से $1,000 भी हो सकता है। $1,000 भी प्रॉफिट हमने एक एक गैस पोस्ट से निकाला। $1,000 से मुराद क्या है, 2,80,000 रुपये आज की रेट के मुताबिक। ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है अगर साइडें आपके पास अच्छी हो। अब होता क्या है कि क्या, जो क्लाइंट होता है ना, उसने फर्स्ट 50 साइडें सेंड की, उसने एक साइड पे गैस पोस्ट लगवाई, उसने कहा जी मुझे, जो मैंने जिस पे गैस पोस्ट लगवाई है ना, मुझे इस तरह की साइडें और दो। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नया डाटा तलाश करेंगे, उनको आउटरीच करेंगे, फिर उसे प्रोवाइड करेंगे। फिर डाटा प्रोवाइड करते जाएंगे उसे, वो गैस पोस्टिंग करवाता जाएगा। यानी ये काम क्या होता है, फिर लॉन्ग टर्म चलता है। कोई बंदा भी एक दो गैस पोस्टिंग लगवा कर रुकता नहीं है, हर क्लाइंट को मल्टीपल गैस पोस्टिंग चाहिए होती है। तो लिहाजा अगर उसे डाटा अच्छा प्रोवाइड करते रहें तो वो गैस पोस्टिंग लगवाता रहता है और हमारे पास प्रॉफिट हमारा आता रहता है। ठीक है जी, तो ये जो सारी वर्किंग है मैंने आपको फिलहाल बता दिया कि किस तरीके से काम होगा। बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर के बाद ये सिचुएशन और ज्यादा आपके सामने क्लियर हो जाएगी। अभी हमने जो चंद चीजें की हैं वो क्या था, हमने देखा कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है, एसईओ क्या है, एसईओ में कौन से 4 फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कीवर्ड रिसर्च है, उसके अंदर कंटेंट है, इसके अलावा आपकी टेक्निकल एसईओ है, टेक्निकली वेबसाइट स्ट्रांग है आपकी, और लास्ट में जो मेन पैरामीटर में से जो चौथा पैरामीटर है वो तो क्या था, वो गेस्ट पोस्टिंग। तो गेस्ट पोस्टिंग अच्छी करेंगे, उससे ट्रैफिक भी आएगी डायरेक्ट, उससे आपकी वेबसाइट रैंक भी अच्छा करेगी। रैंक होने के लिए एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बताऊंगा कि वो डू फॉलो की कंडीशन है। वो डू फॉलो क्या होता है, कैसे चेक करना है, ये सारी बातें कल करेंगे। ठीक है जी, अभी हमने आज जो बातें की हैं इससे मुतल्लिका कोई सवाल अगर आपका है तो मुझसे पूछें, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल डिस्कस करें जी। ये वेब स्मार्ट वर्क और ओपन, हम्म। ठीक है। ये वेबसाइट है खुद भी तो बहुत सेल कर दिया, अगर इस और वेबसाइट को लिंक देगी तो इस तरह तो इसको मतलब ऑर्डर्स आना कम स्टार्ट होते हैं, तो इससे इसको क्या फायदा। ये किसी को लिंक नहीं देगी, ये तो खुद सेल कर रही है ना। जो बंदा अपना कोई अपनी कोई सेलिंग कर रहा है, चाहे चाहे अपनी अपना स्टोर है उसका या कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, वो अपने कंपैरेटर को लिंक नहीं देगा। हमें क्या करना होता है कि अगर मैंने इस साइट के लिंक लगाने हैं ना, तो किस किन साइटों पे लगेंगे, ऐसी साइटें ढूंढेंगे जो कुछ सेल ना कर रही हूँ। ये बात समझ रहे हैं ना, तो ये ये वेबसाइट तो सेल कर रही है ना, मतलब इस वेबसाइट नहीं, ये साइट लिंक नहीं दे रही, मैं वो तो बताऊँ ये साइट लिंक नहीं देगी, ये साइट हमें लिंक नहीं देगी। ऐसी साइटें तलाश नहीं करनी है हमने, हमने साइटें जो तलाश करनी है वो कल का लेक्चर होगा। कल हम देखेंगे जो साइटें हम तलाश करेंगे वो ये वाली नहीं होंगी। लिंक्स लेने के लिए हमें ब्लॉग टाइप साइटें चाहिए,
ये तो सेल कर रहा है ना, ये तो सेलर है। ये तो ई कॉमर्स टाइप साइटें भी से हम कह देते हैं बाज का। तो हमें ये साइटें नहीं चाहिए, ये साइटें लिंक नहीं देती। लिंक देती हैं ब्लॉग टाइप साइटें जो कुछ सेल नहीं कर रही होती, वो लिंक देती हैं। उनको दो फायदे होते हैं, जब आपका ब्लॉग होता है ना तो ब्लॉग पर ट्रैफिक आ रही होती है, तो उस पर आप ऐड चला सकते हैं। गूगल पे जब ऐड चलते हैं तो उस ऐड को जब लोग देखते हैं, उससे हमें पैसे आते हैं। जिस तरह यूट्यूब पे ऐड चलते हैं पैसे आते हैं ना लोगों को, इस तरह वेबसाइट पे भी पैसे आते हैं। इसके अलावा वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग सेल करके पैसे आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो डिजाइन वाली हमारी है, डिजाइन वाली की जो एवरेज सेल है, एक वेबसाइट की जो सेल है, 2,000 से $2,500 या $3,000 तक इसकी पर मंथ इसकी गेस्ट पोस्टिंग सेल होती है। ये लोग हमारे पास चल के खुद आते हैं, हमारे हमें आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट चाहिए, हमने गेस्ट पोस्ट देते हैं। और कितनी कितनी हमारा कितनी इनकम जनरेट होती है, $2,000 से $3,000 पर मंथ। यानी मंथली अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए, $3,000 को 280 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो कितने बनते हैं ये तकरीबन कोई 8,40,000 बनता है। 8,40,000 रुपये सिर्फ एक वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट में सेल करके पैसे कमाए जा सकते हैं। तो अगर आप एक ब्लॉग बनाएं, ब्लॉग साइट बनाएं, उस पर ट्रैफिक अच्छी आ जाए, तो उस पर गेस्ट पोस्ट सेल करके अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो उनको फायदा क्या मिल रहा है, तो गेस्ट पोस्ट सेल करके पैसे कमा रहे हैं। और जो गेस्ट पोस्ट लगवा रहा है उसे क्या फायदा मिल रहा है, उसकी सेल्स आ रही है। दोनों को फायदा मिल रहा है इससे। ठीक है जी। जी ऑनलाइन स्टोर की तरफ भी आ जाते हैं, यहाँ भी कुछ नो मैसेजेस आ चुके हैं। अच्छा जी, वेबसाइट का वो सेक्शन जहाँ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ऐड हो, जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जीबीओबी साइट पे कितना खर्चा आता है। अच्छा, जीबीओबी साइट पे बाद में फिलहाल नहीं करो, जरा थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा जरा मजीद थोड़ा सा मेच्योर कर लें इस नॉलेज को, फिर इंशाल्लाह आगे जीबीओबी साइट्स की बात भी करेंगे। कितना खर्चा आता है, अगर तो देखें, हर बंदा ये सोचे यार इतने पैसे खर्च करके मुझे साइट मिल जाए अच्छी बनी बनाई, और उस पर मुझे पैसे भी आना शुरू हो जाए, फिर तो काम खत्म हो जाएगा, मसला ही खत्म हो गया फिर तो साइट बनाना आसान है, बना के उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आना आसान नहीं है। आजकल के दौर में तो और ज्यादा मुश्किल हो गया, पिछले 1 साल से और मुश्किल हो गया। गूगल ने ज्यादा सख्ती कर दी है, अब साइटें जल्दी रैंक नहीं हो रही, तो लिहाजा थोड़ा सा हमें उसके अंदर मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो वो, ये फिलहाल बात की बात है, अभी फिलहाल हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम फिलहाल कोशिश करेंगे कि सिर्फ जीबीओपी को फोकस करें। लेक्चर की कोर्स के दरमियान में कहीं या एंड पे मैं इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि जीबीओबी साइट्स क्या होती हैं, ये कैसे बनाई जा सकती है, इस पे क्या मेहनत हमें करनी चाहिए, कुछ ना कुछ बेसिक चीजें मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर दूंगा। तो फिर किसी ने अगर काम करना हुआ तो वो काम कर सकते। लेकिन ये एक अच्छा बिजनेस है, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ते आप, क्लाइंट खुद चल के आपके पास आता है, आप उसको सेल करते हैं और पैसे कमा लेते हैं। तो ये एक अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, इसके बगैर भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। अभी शायद आपने शहजाद भाई की आज की पोस्ट देखी हो कि कल हमारे एक स्टूडेंट आए थे जिन्होंने सिविक बाय की है। किसी ने पोस्ट देखी है आज, उनका कॉलम था एक, आपने आपने पढ़ा है, आपने भी सर पढ़ा है। तो हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने सिविक बाय की है, उन्होंने सिविक 17 मॉडल उन्होंने बाय की है, तकरीबन कोई 45 लाख के करीब उन्होंने बाय की है। और वो उनकी एक माह की इनकम थी, और किससे थी, जीबीओपी से थी। ये एग्जांपल्स आपको बताई जाती है मोटिवेशन के लिए, लेकिन डेफिनेटली हर बंदे की इतनी इनकम नहीं होगी। हमने हमने सोचना है यार कि अगर मैंने यहाँ पहुंचना है, डेफिनेटली उनको यहाँ पहुंचने में 3 साल लगे हैं, 2.5 से 3 साल लगे हैं इस स्टेज पे पहुंचने में। पहले 9 से 10 माह उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, जीरो इनकम, कोर्स कर लिया, सीख लिया है। मुझसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, सर मुझे अपने पास यहाँ बिठा लें, मैं आपका काम भी करूंगा, अपना काम भी कर लूंगा, बस मुझे आपके साथ रह के काम करना। तो मेरे पास यहाँ बैठ के मेरा भी काम कर देते थे, मुझे कोई डाटा आउटरीच करवाना है, मैं उन्हें डाटा दे दो, ये आउटरीच कर दो, मुझे फलां साइडें चाहिए, जरा ये फलां साइडें कर दो। मेरा भी काम करते थे, अपना भी काम कर लेते थे, क्लास में भी हेल्प कर देते। लेकिन उन्होंने यही काम करके उन्होंने सीखा उस चीज को, लर्न किया उसकी चीज। और जब लर्न कर लिया तो 8 से 9 माह बाद या 10 माह बाद उन्हें पहला ऑर्डर तब मिला था। कुछ लोगों को क्लास के दौरान पहला ऑर्डर मिल जाता है, कुछ लोगों को इंटर्नशिप में मिलता है, कुछ लोगों को इंटर्नशिप के बाद मिलता है, उन्हें 9-10 माह के बाद पहला ऑर्डर मिला, काफी लेट। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, अब ये कि माशाल्लाह उनकी इनकम शायद वो सबसे ज्यादा, जितने भी लोग जीबीओबी कर रहे हैं, शायद उनकी इनकम जो है वो शायद सबसे ज्यादा है इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स में से। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि इसके अंदर पोटेंशियल तो अच्छा खासा है, लेकिन हमें थोड़ा सा सब्र भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। हमें इसके अंदर जो है ना जरा पैशन दिखाना पड़ेगा, इसे पैशन बनाना पड़ेगा, फिर ये काम फील्ड काम करेंगे, वरना मुश्किल हो जाए। किसी भी फील्ड के अंदर जब हम अपना खून पसीना नहीं डालेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। पहले 6 माह कम से कम आपको फुल इसको फोकस देना पड़ेगा।
जब काम आपको थोड़ा सा चल जाएगा फिर आप टीम बिल्ड करते हैं, टीम बढ़ाते हैं। अब वो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट हमारे कल आए हुए थे, तो उनकी इस वक्त कोई 8-9 लोगों की टीम है। 8-9 लोग उनके अंडर काम करते हैं, एम्प्लॉयज। और उनकी एज जो है वो 22 साल, 22 साल की है। ICS करके डायरेक्ट हमारे पास ही आ गया उसके ऊपर। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर आप इसको पैशन के तौर पर लेकर चलें और इसको प्राइमरी फोकस दें, तो डेफिनेटली ये आपको अच्छा खासा पे बैक कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा। बाकी डेफिनेटली आपकी मेहनत भी होती है, आपकी लक भी होती है, और तमाम चीज़ें होती हैं साथ साथ। हमारा काम ये है, हमने आपको अच्छा सिखाना है, आपको एक स्ट्रेटजी अच्छी समझानी है, जो जहाँ जहाँ मुश्किलात होंगी आपको हल करने की कोशिश करनी है। लेकिन अल्टीमेटली मेहनत आपने करनी है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह उतना जल्दी और अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ले जी, कोई सवाल मजीद है तो मुझे बताइएगा, वरना लेक्चर को फिर हम वाइंड अप कर दें। जी। जी प्लीज। जी, कोई सवाल, कोई मुश्किल जो आज के लेक्चर में कोई चीज समझ ना आई हो। और क्लियर। चले। ले जी, कल इंशाल्लाह। जी, लेक्चर इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा आज का। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरे साथ मुलाकात आपकी होगी 6:45 पे, लेकिन आपने 5 बजे यहाँ पे आ जाना है, ताकि जो बेसिक वाला कुछ लेक्चर है वो भी अटेंड आप साथ कर। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।